सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दीपांशु और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जेई 2027 के लिए। आज है 28 जुलाई और टाइम हो रहा है तकरीबन 10:30 बजे रात के। तो अगर मैं बात करूँ तो आज हमारा 21 डे हार्ड डे चैलेंज सीरीज़ का डे 21 था। मतलब कि आज से हमारी 21 डे हार्ड डे चैलेंज सीरीज़ कंप्लीट होती है। सीरीज़ अच्छी थी, मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो बाकी सारे डेज अच्छे प्रोडक्टिव थे। लास्ट के अभी 3-4 दिन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा इमरजेंसी सिचुएशन है, थोड़ा सा वर्क पड़ रहा है, वर्कलोड मेरे ऊपर है थोड़ा सा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आज थोड़ा अच्छा किया। मतलब कि अच्छा क्या किया, मेरा दिन थोड़ा ठीक नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने शाम तक आते आते पीएनसी को कंप्लीट करके मेरा अच्छा दिन चला गया। मैंने लिखा है कि किस डे हार्ड डे चैलेंज सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। अब मेरी नई सीरीज़ जो है वो AITS के लिए चालू होगी। मतलब कि जो AITS PW के टेस्ट हो रहे हैं उसके रिवीजन और उसकी स्ट्रेटजीज़ के लिए हम लोग नई सीरीज़ चालू करेंगे फ्रॉम 1 अगस्त। अब ये कल से क्यों नहीं चालू करी, क्योंकि कल भी थोड़ा सा काम होगा, परसों भी काम होगा और फिर दर्द रहता है थोड़ा शरीर में। तो हम लोग 1 अगस्त से ही सीरीज़ चालू करेंगे। हालांकि पढ़ाई थोड़ी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन सीरीज़ हम लोग 1 अगस्त से ही करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ, सीरीज़ दिखाऊँ, अगर मैंने डे 1 से दिखाऊँ तो या डे वन देखो, ये रहा। मैंने सीरीज़ चालू करी थी 7 जुलाई, डे 1 को पता भी नहीं। हाँ, तो ये रही मेरा डे 1। मैंने 7 जुलाई को सीरीज़ चालू करी थी। तो डे 1 में देख सकते हो बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नहीं हुआ डे 1 में। देखो ओसी मैं जो 11th की कर रहा था ना, वो मेरा बिगेस्ट फॉल्ट था। मैंने 11th की ओसी उठा ली, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, मेरा अच्छा खासा टाइम भी उसमें चला गया। और फिर मैं उसी के साथ मैं फ़िज़िकल भी करने लगा, तो मैंने लगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था ज़्यादा। मैं 11th में ज़्यादा फोकस कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने 12th को कंटिन्यू रखा। डे 1 मैंने करे 50 क्वेश्चन, डे 2 मैंने करे 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस तो मैं ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन फिर आते आते तो हो जाता। फिर मैंने जब डे 3 लॉन्च किया 30 क्वेश्चन, थोड़ा डे 4 में करा। फिर ये रहा डे 5 का, ये रिवीजन स्ट्रेटजी ऐसे ही लिख दी थी, कुछ उसका मतलब नहीं था। डे 6, डे 7 और उसके बाद डे 8, डे 9, फिर डे 10, डे 11, उसके बाद डे 12 और डे 12 के साथ डे 30। मतलब कि ये ऐसा होगा कि मैं उस दिन वो लेक्चर पूरा अपना, या तो ये सेम ही मैंने फॉलो किया होगा, या तो मेरा कुछ बचा होगा तो वो मैंने फॉलो किया होगा। फिर डे 14 मेरा 50 क्वेश्चन का। फिर डे 15, डे 16 में मैंने सिर्फ जे एडवांस का टेस्ट दिया था। अच्छा 1 घंटे का वो टेस्ट ही होता है। और फिर स्कोर तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि अच्छे नंबर नहीं थे। अभी बता दे रहा हूँ, 130 बनाए थे मेरे आउट ऑफ 300। इतना अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन कोई ना, इम्प्रूवमेंट जारी रहेगी। उसके बाद डे 17 मतलब कि 24 जुलाई से मेरा थोड़ा काम चालू हो गया था। तो 24 जुलाई को तो भी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन 26 जुलाई को भी ठीक ठाक नहीं हो पाई। मतलब कि ये डे 17, डे 18, डे 19, डे 20, ये 4 डेज जो रहे वो थोड़े से अनप्रोडक्टिव रहे। लेकिन आज जो लास्ट डे था, मैंने कहा आज नहीं प्रोडक्टिव रखते हैं। आज से सीरीज लॉन्च होने से कंप्लीट होने जा रही थी, तो मैंने 21 डे हार्ड डे चैलेंज सीरीज़ को 21 डे में ही कंप्लीट कर लिया। एंड आई एम हैप्पी। अब मैं AITS को लॉन्च करूँगा, AITS सीरीज़ को लॉन्च करूँगा। 8 अगस्त को हम लोगों का पहला AITS है। टारगेट रहेगा 180 प्लस स्कोर करने का, क्योंकि AITS अच्छे लेवल का टेस्ट होता है। टारगेट तो यही रहेगा, लेकिन देखते हैं फिर टारगेट अचीव होता है। अगर मैं बात करूँ, मैंने परम्यूटेशन कम्बिनेशन, तो ये रहा था मेरा PNC कर रहा था मैं। PNC को मैंने आज कंप्लीट कर लिया थ्रू चैप्टर्स। आखिरी जो रहता है बैगर्स मेथड, वो भी कर लिया। मैं 4.0 से कर रहा था, तो इसके बस मतलब नोट्स ही नोट्स कर लिए। अभी तो मुझे इसका रिवीजन करना और बाकी इस पर दोबारा क्वेश्चन करना बाकी है। और देखो फिर क्लास 11th के मैंने ये सिलेबस भी लिख लिया है। अब ये सिलेबस जब लिख लिया है तो सिलेबस को कंप्लीट अप करने का पूरा ट्राई करते हैं। और ट्राई कैसा रहेगा, मैं 15 अगस्त तक अपनी मैथ पूरा कवर अप करूँगा। उसके बाद दूसरा कुछ देखते हैं। ओके, टिल देन टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।